रसूल अल्लाह, अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है, अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक। अली का जिक्र लहू को उबाल देता है, नबी के जिक्र से मिलती है। कोई हाथ नीचे ना रहे, मैं दुआ किए देता हूं मौला, जो हाथ इमाम हुसैन की मोहब्बत में उठ जाए, उन हाथों को दुनिया में किसी कमीने का मोहताज ना होने देना। मैं पढ़ता रहूंगा, आप सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहे। आपकी सबसे बड़ी दाद और सबसे बड़ी दुआ यही होगी कि हर शेर का आप इस्तकबाल करें। अंधेरी सबसे उजाला निकाल देता है। या रसूल अल्लाह, अज़ान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है, नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। अरे परखना हो जो किसी को तो या अली कह दो, ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है। परखना हो जो किसी को, परखना हो जो किसी को तो या नारा लगा रहे थे, अभी मत लगाना, 1 मिनट रुक जाइए। जब शेर पूरे हो जाए तब लगाना, और आप सबको जवाब देना है। परखना हो जो किसी को तो या अली कह दो, ये वो अमल है जो शजरे, अरे बोले जो शजरे, ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है, ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है। अरे तू नादा उनको हल्के में मत लेना, अली तो वो है जो हाथ से खैबर उखाड़ देता है, अली हाथ से खैबर उखाड़ देता है। ये तो अली है। अब अली के खून की शान मुलाहिजा करें कि अली तो हाथ से खैबर उखाड़ देता है, अली तो हाथ से खैबर उखाड़ देता है। फना को दश्ते बका में उतार देता है, फना को दश्ते बका में उतार देता है। ये बेकसों का मुकद्दर सवार देता है। अरे तलाशे पानी में प्यासे तो मरते देखे हैं, तलाशे पानी में प्यासे तो मरते देखे हैं। हुसैन प्यास से पानी को मार देता है, हुसैन प्यास से पानी को मार देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। माशाअल्लाह आपके गांव की जान, और इस वक्त पूरे मुल्क में आपके गांव की नुमाइंदगी करने वाली जात खतीब मुल्क हिंदुस्तान हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, जिनकी मोहब्बत भरे दावतनामे पे आप जैसे अच्छे लोगों से मुलाकात का मुझे शर्फ हासिल हो रहा है। अच्छा, जो शेर मैं सुनाना चाहता था वो सुना दूं कि घर ले जाऊं वापस? कितने लोग सुनना चाहेंगे? जितने सुनना चाहते हैं या हुसैन कहें, बुलंद आवाज से कहो या हुसैन, या हुसैन। इधर वालों की आवाज कमजोर नजर आ रही है, या हुसैन, या हुसैन। असल में जो मैं सुनाना चाहता था वो बाकी रह गया। अब अल्लामा साहब क़िबला की मौजूदगी, अल्लाह सुना दूं, इजाजत है भैया तुम्हारी? हाथों को उठा के एक मर्तबा और या हुसैन, या रसूल अल्लाह, अज़ान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है, नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पर डाल देता है। परखना हो जो किसी को तो या अली कह दो, ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है। फना को दश्ते बका में उतार देता है, ये बेकसों का मुकद्दर सवार देता है। तलाशे पानी में प्यासे तो मरते देखे हैं, हुसैन प्यास से पानी को मार देता है तो दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। अरे हुरमला सामने आ, धमकियां क्या देता है? नाम असगर है मेरा, हूं मैं अली का पोता। अरे उंगलियों पे दरे खैबर जो नचा देता है। इश्क का मेयार है दोनों। सारे लोग बोले, सारे लोग या हुसैन। सिद्दीक़ उमर इश्क का मेयार है दोनों, यानी मेरे आका के वफादार हैं दोनों। उस्मान गनी हो या मेरे मौला अली हो, उस्मान गनी हो या मेरे मौला अली हो, सरकारे दो आलम के सगे यार है दोनों, सरकारे दो आलम के सगे यार है दोनों। खालिद सा मुजाहिद हो के हमजा सा हो गाजी, वल्लाह ये अल्लाह की तलवार है दोनों। हसनैन करीमैन है आका के नवासे, हसनैन करीमैन है आका के नवासे।
से जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं दोनों। और बगदाद के राजा हो या अजमेर के ख्वाजा, बगदाद के राजा हो या अजमेर के ख्वाजा, बज़मी मेरे जैसों के मददगार हैं दोनों। मर्तबा या हुसैन कह के दिखाते हैं और बुलंद आवाज से कह दें या हुसैन। देखिए हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारे एक हाथ में नबी के सहाबा का दामन है और एक हाथ में अहले बैत का दामन है। लेकिन जो लोग अहले बैत के खिलाफ बकवास करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बताइए कि ज़बां पे कांटे सजे हैं, गुलाब क्या देंगे? बरकाती साहब, ज़बां पे कांटे सजे हैं, गुलाब क्या देंगे? ज़बां पे, अब मैं पढ़ रहा हूं शेर, शेर पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है और शेर सुनना आपकी जिम्मेदारी है। इशारे में शेर पढ़ रहा हूं तो इशारे में आप समझे, इशारे की जबान में। ज़बां पे कांटे सजे हैं, गुलाब क्या देंगे? मेरे हुसैन के मुजरिम हिसाब क्या देंगे? जो करबला को बताते हैं फिल्मी स्टोरी, जो करबला को बताते हैं फिल्मी स्टोरी, नबी ने पूछ लिया तो जवाब क्या देंगे? नबी ने पूछ लिया तो जवाब क्या देंगे? कुछ घर जाने का प्लान तो नहीं है? जरा हाथों को उठाकर बताइए कितने लोग जाना चाहते हैं। इन्हें पकड़ के रखिए जितने हाथ उठाए, इतने लोग बिल्कुल ज़हनो दिल हाजिर रखिए। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं यार ये बड़े हाथ उठवाते हैं, बहुत बुलवाते हैं, और सही बात भी है। अगर आप में से कोई शख्स ये कह दे कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, आप में से कोई शख्स ये कह सकता है यार नहीं बोलेंगे मौलाना क्या कर लोगे? बात भी ठीक है। एक साहब की साइकिल चोरी हो गई तो उन्होंने मस्जिद के लाउड स्पीकर में जाके ऐलान किया, मेरी साइकिल जिसने चोरी की है वापस कर दो, वरना मैं वो करूंगा जो मेरे बाप ने किया था। तो साइकिल चोर घबरा गया, पता नहीं इसके बाप ने क्या किया होगा। जैसे ये ऐलान करके मस्जिद के गेट पर, तो साइकिल चोर साइकिल लेकर के मस्जिद के गेट पर इसकी साइकिल इसके हवाले की। जब ये अपनी साइकिल लेके जाने लगा तो चोर ने बहुत डरते हुए पूछा, भाई साहब जाते जाते इतना और बताइए, जब आपके बाप की साइकिल चोरी हो गई थी उन्होंने ऐसा क्या किया था? इसने कहा जब मेरे बाप की साइकिल चोरी हो गई थी तो उन्होंने नई साइकिल खरीद ली थी। तो अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं क्या कर लूंगा आपका? लेकिन बोले, क्योंकि इसलिए बोले जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। हमेशा आज़म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। अरे जियोगे कब तलक डर डर के दुनिया के यजीदों से? अगर सच्चे हुसैनी हो तो सीना ठोक कर बोलो। माशाल्लाह, याद रखिए कुरान पढ़ने से अक्लें पाक होती हैं। अच्छा माशाल्लाह, हजरत फरमा रहे हैं दोबारा, हजरत की इजाजत है, पढ़ दूं? इजाजत है जाकिर भाई, इजाजत है? अच्छा सुने, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। हमेशा आज़म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। जियोगे कब तक डर डर के दुनिया के यजीदों से? अगर सच्चे हुसैनी हो तो सीना ठोक कर बोलो। याद रखें, कुरान पढ़ने से अक्लें पाक होती हैं, वुजू करने से शक्लें पाक होती हैं, उश्र देने से फसलें पाक होती हैं, और हुसैन के नाम पे बोलने से नस्लें पाक होती हैं। और यह भी याद रखना, अगर दिल कमजोर हो ना, दिल तो नमक हजम नहीं होता, गुर्दे कमजोर हो तो पानी हजम नहीं होता, मैदा कमजोर हो तो शक्कर हजम नहीं होती, ऐसे ही अकीदा कमजोर हो तो हुसैन का जिक्र हजम नहीं होता। मुझे मालूम है मेरे सामने जितने बैठे हैं सोचने वाले लोग नहीं बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं इमाम हुसैन को मानने वाले लोग बैठे हैं। अब एक शेर सुना देता हूं आपको। नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है। दुआएं चाहता हूं। नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, अली के दम से शरीयत में जान बाकी है। ये महल्ला अंधेरे में जो खड़े हैं बहुत खामोश बैठे हो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह। नमाज बाकी है अब भी। जाकिर भाई ये शेर आपके हवाले कर रहा हूं,
बड़ी मोहब्बत आप फरमा रहे हैं, मोहब्बत का इजहार देखना चाहता हूँ। आपकी नजर ये शेयर कर रहा हूँ, अब देखता हूँ आप क्या नजर कर रहे हैं। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। सिरसी वालों जुड़ के सुनना, इंशाल्लाह ईमान ताजा होगा, दिल के अंदर जज्बा हुसैनी बेदार होगा, इश्क़ हुसैनी बेदार होगा, इश्क़ की शम्मा की लौ बढ़ने लगेगी, इंशाल्लाह करबला जाने का शौक पैदा होगा। शेर सुने, नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। अली के से शरीयत में जान बाकी है, नबी के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है कि मेरी जबान बाकी है। हमारे बाद भी होगा हुसैन का जलसा, हमारे बाद अभी कारवान बाकी है। हमारे बाद भी होगा हुसैन का जलसा, हमारे बाद अभी कारवान बाकी है। हमारे बाद अभी कारवान बाकी है। मेरे हुसैन का जलसा यहाँ पे होता है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। अगर आप सुस्ती पैदा कर लेंगे तो जो शेर मैं सुनाना चाहता हूँ वो सुना नहीं पाऊंगा, इसलिए इस्तकबाल करें। हमारे चचा चना बेचने आ गए, क्या बात है, कैसे मौके पे अच्छा चने, शरबत, चाय, जो भी टाइम होता है ना वो अनाउंसर के वक्त पे होता है। और अनाउंसर में जो अनाउंसर का जो जलसे में हाल होता है वो वैसा ही होता है। और इसी अंदाज में देखा जाता है जैसे लोग हुकूमत टूटती हुई बाबरी मस्जिद को देखती है और आंखों को बंद कर लेती है। समझ रहे हैं आप? या अनाउंसर की जो हैसियत होती है वही होती है जो रमजान शरीफ में सहरी जगाने वाले की होती है, या किसी जख्मी आदमी को अस्पताल पहुंचाने वाले की होती है। चचा थोड़ी देर रुक जाइए, आप इन्हें चने मत खिलाइए, मैं इन्हें जन्नत की हवाएं खिलाना चाहता हूँ। सुने, नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। नमाज बाकी है, अब भी अजान। कमेटी वाले हैं कि नहीं? जितने कमेटी वाले एक मरतबा या हुसैन कह के दिखाएं। अरे सभी कमेटी वाले हैं तो सारे का अच्छा, जितने सिरसी के एक मरतबा वो लोग बोले या हुसैन, जितने लोग बाहर से आए एक मरतबा वो लोग बोले या हुसैन। अल्लाह अकबर, सबकी आवाजें बिल्कुल बराबर हैं। सिरसी वालों को समझना बड़ा मुश्किल है। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। नबी के दम से शरीयत में जान बाकी है। नबी के नाम की अब सुन के दिखा देना, नबी के नाम की तस्वीर पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है कि मेरी जबान बाकी है। हमारे बाद भी होगा हुसैन का जलसा, हमारे बाद अभी कारवान बाकी है। मेरे हुसैन का जलसा यहाँ पे होता है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। अगर फिर हो कोई करबला तो मत डरना, अगर फिर से हो कोई करबला तो मत डरना। मेरे हुसैन का अभी खानदान बाकी है, तो उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दान में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पे चढ़ के ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है, तो न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुनिया क्या समझती है जो अपने दिल में हंसती है? अरे अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अल्लाह यार अच्छा, इधर बहुत नारे लग रहे हैं इस साइड में, इधर कोई नहीं नारा लगाने वाला इमाम हुसैन की मोहब्बत में है? कोई दीवाना हुसैन का? लगाओ खड़े होकर के नारा। अरे चचा माशाअल्लाह, लब्बैक या रसूल, अल्लाह सलामत रखे। बड़े अच्छे लोग हैं यार सिरसी। अच्छा, शायरी में समझ गया, शायरी समझने वाले लोग बैठे हैं यहाँ, जी शऊर लोग बैठे हैं। अब मैं चाहता हूँ बिला ताखिर खतीब अहले सुन्नत, शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहिब, जो पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह पहचाने जाते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं उनसे, बुलाया जा रहा है उन्हें। और जब हिंदुस्तान में कहीं जलसा होता है तो लोगों की फरमाइश होती है कि